दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज करेंगे इस कक्षा में एचटेट और सीईटी का मॉडल पेपर 21वां। 20 मॉडल पेपर कर चुके हैं और लगभग 25 के आसपास पीवाईक्यू हम कर चुके हैं एचटेट के। जिस साथी ने नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लें। तो पहले पार्ट रहेगा हिंदी का, उसके बाद हरियाणा जीके का रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि अंतरंग का विलोम क्या होगा। अंतरंग, तो देखो बाहरी, बहिरंग, ऊपरी और बाह्य। तो इसका हो जाएगा अंतरंग का बहिरंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्षत, अक्षत का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा, क्षति, चावल, विकसत और पूर्ण। तो अक्षत का मतलब होता है चावल। तो बी ऑप्शन तो इसने क्या दे दिया, पर्यायवाची दे दिया, इसका अर्थ दे दिया। क्षति होता है नुकसान पहुंचाना या हानि पहुंचना, हानि होना। और इसका हो जाएगा विकसत। क्या हो जाएगा, विकसत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वाक्यों में कौन में सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य कौन सा है भाई, देखो अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें कक्षा में पढ़ता है, अंकुर 7वें में पढ़ता है और अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। बिल्कुल ईजी वाक्य है, जिसने कभी भी नॉर्मल हिंदी पढ़ी है वो भी कर देगा। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ना। और कक्षा में अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपनी सामानों को संभाल कर रखिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अपने सामान को संभाल कर रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। आपके घर जाएं, आपने, आपके घर जाएं, आप ही आपके घर जाएं, आप अपने घर जाएं, आप आपके घर जाएं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो आपने आपके घर जाएं नहीं होगा, आप ही घर जाएं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप अपने घर जाएं। ठीक है ना, आप अपने घर जाएं। ये इनमें सभी और बाकी जो तीनों हैं इनमें सर्वनाम संबंध यशुद्धि है। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में, वाक्यांशों में एक लिए एक शब्द चुनिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा, अंतेवासी, अंतःपुर, व्रजवटुक और ब्रह्मचारी। तो क्या हो जाएगा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला, ये भी हो सकता है विद्यार्थी क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। ये एक बार स्टेट में पूछा गया था भाई प्रश्न, ध्यान कर लो, और फिर भी इस प्रकार के पूछ सकते हैं। तो अंतेवासी कहलाई गई है। अंतःपुर तो जो है ना, कोई राजा के महल का कोई एक हिस्सा होता है। आगे देखो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसके पास कुछ भी न हो। क्या हो जाएगा इसका, अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन और महादीन। अभावग्रस्त अभावग्रस्त का तो मतलब क्या होता है, मतलब जिसके पास मूलभूत सुविधाओं का की कमी हो। अकिंचन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। दीनहीन तो एक दशा हो गई व्यक्ति की। आगे देखो, आज का तत्सम शब्द है कि तो क्या कहलाएगा, अजय है, आज है, अद्य है और इदम। तो आज का क्या कहलाएगा तत्सम, अद्य। ठीक है ना, अद्य जो शब्द है वो तत्सम है और आज है इसका तद्भव। अजय होती है, होता है बकरा, आज है होता नहीं है कुछ भी, इदम होता है ये है। नेक्स्ट देखो, आसरा का तत्सम शब्द है। तो आसरा क्या है, पहले ये सोचो, आसरा है तद्भव शब्द। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, आशा, आशय, आदर्शिका और आश्रय। तो क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आश्रय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आश्रय जो है ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकस्थ का तद्भव क्या होगा? एकस्थ का तद्भव, एकस्थ क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव हमें ढूंढना है। इकट्ठा होगा क्या, एकीभूत, एकीकरण होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या हो जाएगा, एकस्थ का तद्भव हो जाएगा इकट्ठा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और एकस्थ क्या है इसका? तत्सम। नेक्स्ट देखो, ईख का तत्सम शब्द है ऊख, इक्सु, गन्ना, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ईख का तत्सम है इक्सु, ठीक है ना, इक्सु। और ये ऊख और गन्ना क्या हो जाएगा, ये इसके पर्यायवाची हैं, अर्थ कहलाएंगे सभी। लेकिन इसका तत्सम क्या होगा, इक्सु, ईख, और ईख है तद्भव। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो संज्ञा शब्द के पहले आते हैं, जो संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो देखो कौन सा होगा, जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं वो कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। यानी कि जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताएं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी दें संज्ञा के बारे में, वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह पुस्तक मोहन की है, तो पुस्तक से पहले क्या आ गया, यह सर्वनाम आ गया, तो क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है? तो सूखा, अगला, सुंदर और पिछला। तो अविकारी पूछा है, इसने विशेषण पूछा है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? दुष्ट आदमी, तो ये एक भाव दर्शा गया है व्यक्ति का, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और निजवाचक। तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। परिमाणवाचक होगा नहीं, परिमाणवाचक में तो किसी के माप तोल का बोध होता है, सार्वनामिक होता नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्वनाम होना चाहिए था आदमी से पहले, लेकिन यहाँ पे विशेषण दे दिया। और निजवाचक, निजवाचक में तो स्वयं, आप, अपने, ठीक है ना, निज ये होता है, इसका बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है, तो समानार्थी क्या है इसका, उज्ज्वल। पहले तो ये देख लो कि उज्ज्वल कैसे लिखा हुआ है इसमें। उज्ज्वल ऐसे ही आता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो एक ज है दूसरे वाला वो पूरा करते हैं। उज्ज्वल में दोनों ज आते आते हैं भाई, ध्यान रखना। और परीक्षा की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें इसका समानार्थी क्या होगा, स्वच्छ होगा क्या, ध्वल होगा, पवित्र हो, या फिर कृष्ण होगा। तो उज्ज्वल का मतलब होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है ना। तो इसका स्वच्छ तो साफ होता है, इसका हो जाएगा ध्वल, ठीक है ना, ध्वल हो जाएगा सफ़ेद। कटिबद्ध का सही पर्यायवाची क्या है? तो कटिबद्ध का मतलब तैयार, कमरबंद, नाड़ा, निर्दयी, विक्षिप्त। तो क्या हो जाएगा, कटिबद्ध का मतलब वैसे तो कमरबंद, नाड़ा भी होता है, लेकिन जो सही की बात करेंगे वह अपने काम के प्रति कटिबद्ध है। तो मतलब ये क्या, तैयार हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो भाई, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जागृति में ई प्रत्यय है क्या, ती, इति या फिर इत? तो जागृत प्लस ई, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ई प्रत्यय है, छोटी ई। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप बीती शब्द में समास कौन सा रहेगा? आप, और इसका विग्रह क्या होगा ये बता दूं, इसका विग्रह हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती, और ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्जन का संधि विच्छेद है, निह प्लस रजन, निर्जन, नेहि प्लस जन और नेहि प्लस जन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेहि प्लस जन। यहाँ रे कैसे बन गया विसर्गों का? क्योंकि विसर्ग के तुरंत बाद जब घोष वर्ण आता है तो विसर्गों का क्या बन जाता है? रे बन जाता है। ए घोष आएगा तो स बनेगा। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। आगे देखो, अंधे की लकड़ी का अर्थ है
बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति को की छड़ी। क्या होगा भाई इसमें देखो, अंधे की लकड़ी, बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना और किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा होना। साथियों बीच बीच में वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्लास को अपने साथियों को शेयर किया करो। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। अगला प्रश्न देखिए, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक पंथ दो काज, काज मतलब कार्य, ठीक है ना। तो एक चीज के अनेक चाहने वाले, ये तो हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो उसका बनेगा ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है ना, ये वाला ऊंट के मुंह में जीरा होना, ये बनेगा इसमें। तो एक दूसरा क्या है, एक साथ दो काम होना, ये हो जाएगा एक साथ दो काम होना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। दोनों हाथ में लड्डू रखने का मुहावरे का अर्थ क्या है, किसी भोज में शरीक होना, दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना, दो तरफा लाभ होना। आसान सा ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि दो तरफा लाभ होना। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका, समांतर शब्द का संधि विच्छेद, समाना प्लस अंतर, समान प्लस अंतर, समा प्लस नांतर और समान है प्लस अंतर। तो क्या होगा भाई इसका, देखो इसका हो जाएगा समान प्लस अंतर। क्या होगा, समान प्लस अंतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वत्र के लिए एक अंग्रेजी में वाक्यांश है, ये भी आते हैं भाई कई बार, एक बार स्टेट में पूछा गया था इस प्रकार का प्रश्न, ध्यान नहीं मुझे कौन सा था। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, वन हु डील्स इन लोअर। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह हो। तो सर्वत्र के लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुसंस्कृत व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ए कल्टिवेटेड पर्सन इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड, ए कल्टिवेटेड पर्सन इज ऑलवेज क्रिएटेड, ए कल्टिवेटेड पर्सन इज वर्शिप्ड, एवरीवेयर एवरीवेयर इज कल्टिवेटेड पर्सन इज अप्रिसिएटेड। तो कौन सा होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्टिवेटेड पर्सन इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अंबर का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है अंबर का, आकाश है क्या, बादल, पानी, मेघ। तो अंबर का सभी जानते हो, अंबर का आकाश रहेगा, ठीक है ना, अंबर का क्या रहेगा, आकाश रहेगा। ऊसर का विलोमार्थक शब्द क्या है, ऊसर, तो अनुपजाऊ, उपयोगी, उपजाऊ या रिक्त। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपजाऊ। नेक्स्ट है, परंपरा से चली आ रही बात या कथा क्या कहलाती है, पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति या जनश्रुति। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, अनुश्रुति कहलाती है। ये अनुश्रुति भी कहलाती है और किंवदंती भी कहलाती है, किंवदंती, ठीक है ना। कई जगह आपने लिखा देखा होगा कि किंवदंती के अनुसार, तो वो होती है लोगों द्वारा सुनी गई या फिर मतलब परंपरा से चली आ रही बात या कथा, अनुश्रुति कहलाती है। नेक्स्ट देखो, उपमंत्री शब्द का उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है भाई इसका, उप, उप, उत और उद। तो उपमंत्री में क्या है, मंत्री मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखो हरियाणा जीके के प्रश्न। हाँ देखो, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो कब हुआ था, मई 1975, जनवरी 1951, अक्टूबर 1965 या फिर दिसंबर 1941।
तो सीमा आयोग का गठन हुआ था अक्टूबर 1965 में। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? मिसप्रिंट है, ये सेवा नहीं सभा है। कुलदीप शर्मा, मनफूल सिंह, ईश्वर सिंह या शन्नो देवी? तो पहली सभापति ये महिला थी, श्रीमती शन्नो देवी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग है शायद, लोक सेवा आयोग। तो ये सोनीपत में क्या, गुरुग्राम, पानीपत या फिर पंचकूला? तो ये है कहाँ, पंचकूला में, हरियाणा लोक सेवा आयोग। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप में भाग लिया था? रोहतक से, सोनीपत, पानीपत या हिसार से? तो इन्होंने भाग लिया था हिसार से। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? केंद्रीय विषय सूची, अवशिष्ट विषय, राज्य सूची विषय या फिर समवर्ती सूची विषय? तो ये बना सकते हैं समवर्ती सूची विषय। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित थे? धनपराया, चंद्रावल, नंबरदार या लाडो? तो ये थी सबसे प्रचलित चंद्रावल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नारनौल क्षेत्र से 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब? तो किसकी लगती हैं? राजस्थान की लगती हैं। मध्य प्रदेश से तो हरियाणा की किसी भी हरियाणा की जो है सीमा किसी की भी टच नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है? तो किस में है? करनाल में, गुरुग्राम में, पानीपत में, ये हिसार में? तो सबसे अधिक ग्राम सभा की संख्या गुरुग्राम में है। पानीपत बहौली में कौन सा कारखाना लगा है? चीनी, उर्वरक, सीमेंट का या तेल शोधक? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा, फेमस प्रश्न है ये है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? नूह, हांसी, पलवल या कुरुक्षेत्र? तो ये है शेख चिल्ली का मकबरा, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो कौन सा मौलिक अधिकार था वो? 44 में, 74वें, 46 में या 72 में? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? रेवाड़ी में, पानीपत में, यमुनानगर में और मेवात में? तो ये है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। करनाल में स्थित पर्यटन झील कौन सी है? तो करनाल में बड़खल है क्या, तलियार झील है क्या, कर्ण झील या फिर सुल्तानपुर झील? तो करनाल में कर्ण झील है, ठीक है ना। बड़खल झील फरीदाबाद में है, तलियार झील जो है रोहतक में है और सुल्तानपुर झील ये गुड़गांव में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी या फिर पलवल? तो कहाँ है? ये है रेवाड़ी में। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 8, 11, 9 या 10? तो फिलहाल जो है हरियाणा में 10 हैं और अब लगभग 11वां भी बन गया, 11 मान के चलो। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? भद्रकाली का मंदिर, तो ये मेवात में, अम्बाला, कुरुक्षेत्र या रेवाड़ी में? तो ये है कुरुक्षेत्र में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया शहर है, तो कौन सा शहर है? गुरुग्राम, हिसार, पानीपत या भिवानी? तो ये है हिसार। किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज़ द्वीप पहुंचा था? तो 1492 ईस्वी में, 1556 में, 1498 में या फिर 1520 में? तो ये पहुंचा था 1492 ईस्वी में।
अमुक्ता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी है? कृष्ण देव राय ने, पुलकेशिन ने, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त ने? तो ये लिखी है कृष्ण देव राय ने। नेक्स्ट क्या है? 1857 क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही कारण जो है जिम्मेदार थे पराजय के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो रेवाड़ी में किया था क्या, करनाल में, रोहतक या हिसार में? तो ये किया था हिसार, रोहतक में। कहाँ? रोहतक में, ऑप्शन नंबर सी। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? तो महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम या रेवाड़ी? तो बाबा रामदेव का जन्म जो है महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी? तो 1996, 1968, 1966 या 1976? तो हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1976 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई है, कौन सी है पंचायती राज की? तो सबसे छोटी जो इकाई है, निम्नतम का मतलब सबसे छोटी, तो वो है ग्राम पंचायत। भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? तो ये हरियाणा में जो है पंचायती राज चुनाव में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? पानीपत, कैथल, भिवानी या हिसार? तो फल्गु टैंक ये कैथल में है, और कैथल में फल्गु का मेला भी लगता है। फल्गु का मेला कहाँ लगता है? कैथल में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? पानीपत, हिसार, अम्बाला या फिर हिसार दोबारा दे दिया इसने। तो ये अम्बाला में स्थित है। सुभाष बोस चंद्र पार्क कहाँ है? हिसार में। हरियाणा में नगर निगम कहाँ नहीं है? सिरसा, हिसार, अम्बाला या फिर पानीपत में? तो ये सिरसा में नहीं है, और सब जगह इन तीनों ऑप्शन में नगर निगम। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर है? झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, करनाल? ये प्रश्न जो है ना 3-4 बार पूछा गया, वही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रतापगढ़ जो फार्म है ये है झज्जर में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? 80 किलोमीटर, 20, 60 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर? तो ये है 80 किलोमीटर। सरपदमन किस नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सरपदमन जो है वो सफ़ेदों को कहा जाता है, सफ़ेदों को कहा गया है, इसका प्राचीन नाम है ये। तो ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? तो 1954 में, 47 में, 1962 में या फिर 1952 में? तो ये की गई थी 1954 में। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 में, 2005 में, 2004 में या 2006 में? तो ये किया गया था 2004 में। हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा। वर्तमान में 22 जिले हैं हरियाणा में। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, सूती वस्त्र, साइकिल या कार? तो सोनीपत नगर जो है साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर उच्च न्यायालय वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया? 1919 में, 1915 में, 1918 या 1916? तो ये किया गया था 1919 में। नेक्स्ट देखो आज का अंतिम प्रश्न। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये जो ना मैंने करवा रखे हैं अच्छी तरह सभी वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र और वन्य जीव उद्यान जो भी है। तो ये कहाँ रहेगा? गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर या रेवाड़ी? तो ये रहेगा झज्जर में।
और एक खापरवास जो है वो भी झज्जर में है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी आपको। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिस साथी ने नहीं किया है। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।